रविवार को शहर के तिलक नगर स्थित शिव प्रकाश चौबे के आवास पर सांसद रमाशंकर कठेरिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में इटावा लोकसभा में जो विकास हुआ है वो किसी भी सरकार में नहीं हो सका है। पंचनद बांध परियोजना पर उन्होंने बताया, ये योजना इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, मगर कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में होने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी में सिर्फ बाप बेटी की चल रही है, चाचा ने भी साथ छोड़ दिया। आगे कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती तो पंचनद बांध परियोजना काफी समय पूर्व ही शुरू हो जाती, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बजट में पंचनद बांध परियोजना को हरी झंडी दिखाते हुए बजट भी रिलीज कर दिया। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने विकास कार्य किया। जनपद औरैया में पंचनद बांध परियोजना के अलावा कई ऐसे कार्य कराए गए जो विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले दिनों उन्होंने मंडी समिति के समीप एक फ्लाईओवर बनवाए जाने की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने पत्र भेजकर उसकी स्वीकृति ले ली। शीघ्र वहां पर ओवरब्रिज का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। रोडवेज की समस्या पर उन्होंने कहा, इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव तक से संपर्क किया, मगर जगह की समस्या होने के कारण बसें अंदर नहीं आ पाती। फिर भी उन्होंने कहा वो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। यूपीएसआईडीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वो परियोजना का अध्ययन कर रहे हैं, शीघ्र ही इस पर भी बात करते हुए इस परियोजना को शुरू कराने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष श्रीराम मिश्रा, रजनीश पांडे, लल्ला शर्मा, भुवन प्रकाश, शिव प्रकाश चौबे, अनुराग चौबे, विवेक पाठक, शशांक तिवारी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संसद में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने पहले अपना बजट पेश किया। जिस भारत सरकार की बजट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का बजट, उस बजट में जिस तरह देश के विकास के लिए और देश आत्मनिर्भर बने, देश स्वावलंबी बने, देश को बाहर से सामान जो आयात हो रहा है उसमें धीरे धीरे पूरी तरह कमी आए, गांव का गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, पिछड़े ये मजबूत हों, देश तरक्की करे, आर्थिक रूप से देश मजबूत हो, इसके लिए एमएसएमई से लेकर के, छोटे उद्योग से लेकर के और बड़े उद्योगों की जिस तरह की संरचना की गई, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा। उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने भी लगभग 5.5 लाख करोड़ का बजट अभी पेश किया है। इस बजट में भी उत्तर प्रदेश ये उत्तम प्रदेश बने, स्वावलंबी बने और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, जो कमजोर वर्ग है वो आत्मनिर्भर कैसे हो, प्रदेश में एक तरह से आर्थिक डेवलपमेंट की दिशा में ठोस कदम क्या उठाए जाए, उसको लेकर चाहे फिल्म सिटी हो, चाहे और इंडस्ट्री हो, उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। औरैया जनपद के लिए खुशी की बात यह है कि 1976 में तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी घोषणा करके गई, जिस पंचनद परियोजना की, उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इस कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने उस पंचनद परियोजना पर एक ईंट नहीं लगाई।
उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये कि हमारा इटावा जो एक ही जिला है औरैया, यहां से 4-4 बार जो मुख्यमंत्री रहे, बाप बेटा और चाचा ने भी एक ईंट इस पचरंत परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना को एक ईंट स्वीकृत नहीं की। इटावा, जालौन, औरैया, कानपुर देहात की जनता लगातार ये मांग करती रही कि पचरंत परियोजना बने, लेकिन यहाँ के शिवपाल सिंह जी खुद सिंचाई मंत्री रहे, पहले भी थे, लेकिन एक ईंट स्वीकृत नहीं की। मैं अपनी ओर से, लोकसभा की जनता की ओर से, पार्टी के संगठन की ओर से, जिलाध्यक्ष जी यहां बैठे हैं उनकी ओर से, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं। जब मैं मिला था अभी 1 महीना पहले, तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि स्पष्ट आप करें कि ये पचरंत परियोजना आप बनवाएंगे या केंद्र सरकार बनाएगी। हमने उससे पहले केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके थे, नितिन गडकरी जी को, और मैं संसद में भी उठा चुका था। और जब मैं जीता तो मेरे ये उस पर पहली सूची में ये नाम था पचरंत का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ही बनाएगी और जल्दी बनाएगी और इसको पूरा करेगी। और उन्होंने कहा कि इसका शुरुआत भी हम चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद इसकी शुभारंभ करें। ये बात जब मैं कह आया तो मैं आश्वस्त हो गया, और उसके बाद जब बजट आया तो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात को पूरा किया और 1 से 2 करोड़ 74 लाख 16 हजार रुपए इसकी स्वीकृत कर दिए। और इससे पहले इसके सर्वे के लिए भी उन्होंने पैसा स्वीकृत किया। और आज मैं कह सकता हूं कि जो ये 5-6 जिलों की जनता की मांग थी कि पचरंत बने, और पचरंत बनकर के केवल सिंचाई नहीं हो, 10,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। केवल वही नहीं, बिजली उत्पादन हो, यहाँ टूरिस्ट आए, उसका पर्यटक स्थली बने, वहाँ बड़ा धार्मिक केंद्र है, वो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बने। ये हमारी आगे की परियोजना, इस परियोजना के साथ अन्य ये हमारी परिकल्पना है, जिसको हम निश्चित रूप से साकार कराएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जब हमारा 100 करोड़ रुपया स्वीकृत हो जाए, ये लगने लगेगा, शुभारंभ हो जाएगा, तो हम तब पीछे हटेंगे जब पचरंत परियोजना को पूरा कर दूंगा। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। ये आपके संज्ञान में मैंने विषय रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।